क्या होगा जब यमराज धरती पर इंसाफ करने खुद उतर आए, जब मौत की हर गिनती एक संदेश छोड़ जाए। ये कहानी है एक ऐसे कातिल की जो खुद को यमराज का दूत मानता है और अपने अपराध को धर्म का काम। एक ठंडी रात वाराणसी के घाट पर एक लाश मिलती है। लाश के बगल में एक चिट्ठी पड़ी होती है जिसमें लिखा है, पापियों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। यमराज की अदालत शुरू हो चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह केस की जांच शुरू करते हैं। लाश एक भ्रष्ट व्यापारी की होती है जो काले धन के लिए कुख्यात था। कुछ दिनों बाद एक और मौत, इस बार एक नेता, वही संदेश। धर्मराज ने फैसला सुना दिया है। हत्या का तरीका वही, जहर, लेकिन हर लाश पर एक अजीब चिन्ह मिलता है जो यमराज के गदा जैसा दिखता है। इंस्पेक्टर विजय सिंह को लगने लगता है कि ये कातिल सिर्फ भ्रष्ट लोगों को मार रहा है। लेकिन सवाल है, क्यों? पुलिस की जांच में पता चलता है कि दोनों मृतकों का एक कॉमन लिंक है। दोनों ने एक गरीब आदमी को उसके घर से बेदखल किया था। एक गवाह सामने आता है जो बताता है कि उसने एक साधु को घाट पर इन लोगों के बारे में बात करते सुना था। साधु कहता था, जब अधर्म अपनी हद पार करेगा तब यमराज के दूत इंसाफ करेंगे। क्या यह साधु ही कातिल है? इस बार कातिल ने पुलिस को चुनौती दी है। विजय सिंह के घर पर एक संदेश आता है, तुम भी उस लिस्ट में हो इंस्पेक्टर। क्यों? विजय को एहसास होता है कि उसने एक पुराने केस में किसी गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया था। विजय सिंह साधु को खोज निकालता है, लेकिन सच और भी खतरनाक होता है। साधु सिर्फ एक मोहरा था। असली कातिल वही गरीब आदमी था जिसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसने साधु के वेश में यमराज की कहानी को इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा किया। विजय सिंह उसे पकड़ लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में जेल में बंद कातिल मुस्कुराता है और कहता है, यमराज के दूत सिर्फ मैं नहीं, हर जगह हैं। अगला वार कब और कहां होगा कोई नहीं जानता। जेल के अंदर बंद कातिल की मुस्कान इंस्पेक्टर विजय सिंह को बेचैन कर देती है। जेल के बाहर मीडिया और जनता में खलबली मच चुकी है। लोग कातिल को यमराज का दूत मानकर उसकी पूजा करने लगे हैं। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक और हत्या होती है। हत्या का तरीका वही, जहर और वही चिन्ह। लेकिन इस बार संदेश कुछ अलग है। जो अधर्म का साथ देंगे वे भी यमराज की सूची में हैं। विजय समझ नहीं पाता कि जेल में बंद कातिल के बावजूद हत्याएं कैसे हो रही हैं। विजय सिंह अपनी टीम के साथ पुराने केस फाइल्स खंगालता है। उसे पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में मरने वाले सभी लोग एक ही केस से जुड़े थे। केस था एक गरीब किसान मोहन की आत्महत्या का, जिसे इन लोगों ने उसकी जमीन छीनकर मजबूर किया था। मोहन की आत्महत्या के बाद उसका पूरा परिवार गायब हो गया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन अब विजय को शक है कि मोहन के परिवार का कोई सदस्य ही इन हत्याओं के पीछे है। विजय को एक अज्ञात कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज, तुम सोच रहे हो कि यमराज के संदेश बंद हो जाएंगे? नहीं इंस्पेक्टर, ये इंसाफ का सिलसिला अब रुकेगा नहीं। विजय कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल खत्म हो जाती है। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक पैकेट मिलता है। उसमें वही यमराज का चिन्ह और एक नया संदेश, इंसाफ की आखिरी रात करीब है। विजय ने कातिल को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रमेश अग्रवाल को एक नकली पार्टी में बुलाता है। विजय जानता है कि रमेश का नाम यमराज की लिस्ट में अगला हो सकता है। पार्टी के दौरान विजय अपने सारे लोग तैनात करता है, लेकिन तभी बिजली गुल हो जाती है। जब लाइट्स वापस आती हैं, रमेश की लाश एक मेज पर पड़ी होती है और वही चिन्ह, वही संदेश। अब विजय समझ चुका है कि यह कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह है जो अधर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। वह जेल में बंद कातिल से मिलने जाता है और पूछता है, ये सब कौन कर रहा है? सच बताओ। कातिल मुस्कुराकर कहता है, यमराज का दूत सिर्फ मैं नहीं, हम सब हैं, तुम भी। विजय सन्न रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने भी अपने करियर में कई बार भ्रष्टाचार का हिस्सा बनकर निर्दोषों पर अन्याय किया था। आखिरी सीन में विजय को अपने घर पर एक पैकेट मिलता है। उसमें वही यमराज का चिन्ह और संदेश। धर्मराज की अदालत में सबकी बारी आएगी, तैयार रहो। विजय थर थर कांपते हुए पैकेट खोलता है।
उसमें एक घड़ी होती है जो उल्टी गिनती दिखा रही होती है। क्या विजय सिंह अगला शिकार होगा? क्या यमराज के संदेश कभी खत्म होंगे? या ये इंसाफ का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है? अगले भाग में पता चलेगा। तो क्या विजय सिंह अपनी लिस्ट से अपना नाम मिटा पाएगा?